सरकार एकदम फैसला सुनाई थी कि आपको खाली करना है। तो हम ये बताइए कहाँ जाएंगे, कहाँ जहाँ पे फिर ये यानी कि फिर नए सिरे से जो है डेवलपमेंट होगा। रातों की नींद चलेगी, खाना चलेगा, पानी पीना चला गया। हमारे यहाँ डेली से 3 लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं। सलबाज की गोली लोग जेब में घूम रहे हैं, कब खाने का नौबत पड़ जाए। या तो मार दो, जहर दे दो, इससे बढ़िया कलेसी खत्म। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में डिमोलिशन की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग चिंतित। डेयरी चलाने वाले लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से डेयरी खाली करने का दिया गया फरमान अगले 3 दिन में किया जाएगा डिमोलिशन। इस बात से स्थानीय लोग हो रहे हैं परेशान। तमाम लोगों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि मां पंचायत, इसमें हजारों बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे हुए शामिल। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिविल लाइन में डिमोलिशन से पहले बिना नोटिस दिए अनाउंसमेंट किया गया और वहां डिमोलिशन की कार्रवाई की गई। यहां भी किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से डिमोलिशन की कार्रवाई को लेकर अनाउंसमेंट तक कर दिया गया है। अगले 3 दिन में यहां बिजली, पानी जैसी सुविधाएं काटने की बात कही जा रही है, जिससे यहां आने वाले लोग अब चिंतित नजर आ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक बार डिमोलिशन से पहले यहां भलसवा डेयरी का उन्हें सर्वे कराया जाए, क्योंकि यहां 90% रिहायशी इलाका है तो 10% पशुपालन किया जा रहा है। हम तो जो है बहुत ही ज्यादा डिस्प्रेशन के अंदर आ गए हैं। हमारा समझ लो, हमें तो आज जब से ये पता चला है तो हमारे को रोटी खाना क्या, हमारे घर में खाना पीना हर चीज जो है यानी कि बहुत ज्यादा एकदम ऐसे हो रहा है कि हमारे जमीन जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई है। और रात दिन हमें जो है ना नींद आ रही है, ना रोटी अच्छी लग रही, ना किसी चीज से। और दूसरी बात यह है कि एकदम गवर्नमेंट क्या नाम है, सरकार एकदम फैसला सुनाई थी कि आपको खाली करना है। तो हम ये बताइए कहाँ जाएंगे, कहाँ जहाँ पे फिर ये यानी कि फिर नए सिरे से जो है डेवलपमेंट होगा। और 3 चीजें ये है, मसला क्या है कि हमारे जो बाप दादा जो है उन्होंने भैंसों का काम करा, हमने चलो हम भी कर लिया, हम भी इतने पढ़े लिखे नहीं। आज हमारे बच्चे जो है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आज वो पढ़ के वो कैसे डेयरी कर लेंगे ये बताइए। तो अभी कितना डर बता रहा है आपको यहाँ से जाने का, किसी दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ सुविधा नहीं मिलेगी। कई आदमी हार्ट अटैक से मर गए। और मसला 3-4 कई बंदे तो जो है समझ लो हार्ट अटैक भी हो गया। मेरी मिसिस को खुद जो है बेचारी क्या नाम है एकदम जो है उसके दिल हार्ट में, मैं डॉक्टर को लेके गया हूँ, मैं उसको भी बड़ी ज्यादा सीरियस हालत बताई डॉक्टर ने। सर रातों की नींद चलेगी, खाना चलेगा, पानी पीना चला गया। हमारे यहाँ से डेयरी से 3 लोग हार्ट अटैक से मर चुके हैं। सल्फाज की गोली लोग जेब में घूम रहे हैं, कब खाने का नौबत पड़ जाए। या तो मार दो, जहर दे दो, इससे बढ़िया कलेसी खत्म हो जाएगा एक बार में। ये नींद की गोली खा के सोनी पड़ रही है। ये नींद की गोली, यहाँ के जो हमारे बड़े बुड्ढे बैठे हैं सब नींद की गोली खा के सो रहे हैं। हमारे बारे में क्या सोचेगी सरकार। आपने जो कार्रवाई की गई इसको लेकर वकील से बात की कि जो आपने दोबारा ऐसी का लगाई, आगे इससे कुछ शामिल लिया या प्रशासन के पास? हमारा वकील करा हुआ है और लग रहा है उसमें प्रोसीजर में काम हो जाए। नहीं, हमने यहाँ कोई अधिकारी नहीं देखा सर्वे करने के लिए और ना ही कोई यहाँ पर आया। मान लेते हैं अगर एनजीओ आई है, एनजीओ का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करी जाए या अपना फैसला आने के बाद खुद ही अपना फैसला सुना देंगे। हम कोर्ट को भी और एनजीओ से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। देखिए, जो डेमोलिशन की बात है बिल्कुल ही गलत है और ये एक तरफा फैसला है। किसी एनजीओ ने केस लड़ा और एमसीडी ने केस हमारे ऊपर डाल दिया कि गलती लोगों की है जो यहाँ लोग रह रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट ने फैसला किया कि हमें एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। अब वहाँ क्या होगा, वहां पर भी एक लैंडफिल है जैसा यहाँ पर है, ठीक है, और वहाँ बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है जो यहाँ 3 पीढ़ी पहले हुआ था। आज हम वही चीजें सेम दोबारा फेस करेंगे, ठीक है। और जो घर यहाँ है वो उन्होंने बिल्कुल ही इलीगल ठहरा दिए कि इनका कोई वजूद ही नहीं है, या आपने बिना किसी उसके गवर्नमेंट एंटिटी की मंजूरी से किया है। उसके बाद सबसे पहली चीज क्या आती है, जो आपने लोगों ने घर कब बनाए, जब यहाँ पर 88 में बाढ़ आई, ठीक है, उसके बाद यहाँ तूफान आए, लोगों ने उसके बाद अपने घरों को पक्का किया। उसके बाद 2003-4 में लोगों ने हाउस टैक्स के उन्हें नोटिस मिले कि अब आपने घर बनाए तो आप हाउस टैक्स भरिए, ठीक है। लोगों ने हाउस टैक्स भरा, उसके बाद ही लोगों ने इतने 4-4, 5-5 मंजिल के मकान बनाए, ठीक है। दुकानों के लाइसेंस है, एमसीडी ने प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए। उससे क्या पता चलता है कि अगर आपका रेजिडेंशियल है या फिर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कार्ड तभी आपको इशू होता है। एमसीडी को ये बात 2013-14 से पता थी, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सडनली आज किसी एक एनजीओ ने रैंडमली केस डाल दिया, वो जो केस 2 साल से चल रहा था, जिसमें कोई एंटिटी यहाँ का एक सिंगल मेंबर अलाउड नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। आज एकदम से केस पता चलता है, आपको एकदम से हटा दिया जाएगा, जबकि ये केस हो जाना चाहिए था कि 19 तारीख को आपको, हमारे पास 19 तारीख तक का टाइम था। बट सडनली आज यहाँ के एक डीसी आते हैं और कहते हैं कि 3 दिन में हम डेमोलिश कर देंगे सारी चीजें, लोगों को हटा दिया जाएगा। अब उन्होंने कितनी फोर्स रेडी कर रखी है, कितनी नहीं कर रखी, हमें नहीं पता, बट ये बिल्कुल ही
चिंता का विषय है। चिंता का विषय है और मतलब बहुत गलत कर रहे हैं वो। आप टाइम से पहले कैसे हटा सकते हैं? इवन आप हमें अपने बातें रखने का मौका तो दीजिए कोर्ट में। पंचायत में आए तमाम बुजुर्गों का कहना है कि एक बार फिर सब उनके जीवन में 70 साल पुरानी तस्वीर जो धुंधली हो चुकी थी वह फिर से सरकार द्वारा दर्शाई जा रही है। जिन मूलभूत सुविधाओं को सरकार से प्राप्त करने में यहाँ रहने वाले लोगों को 50 से 60 साल का समय बीत गया, वह मूलभूत सुविधाएं फिर से उन्हें जीरो होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ से वह डेयरी अब गोगा शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। एक सरकार ने इन्हें यहाँ बसाया था, अब दूसरी सरकार के राज में कोर्ट के आदेशों पर इनको यहाँ से हटाने का फैसला ले लिया गया है।